दोस्तों आज हम इनहेरिटेंस मूवी की कहानी सुनने वाले हैं जो सन 2020 में आई थी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है लॉरेंस से, जो कि एक वकील है जो कोर्ट में केस लड़ रही है। केस के खत्म होने के बाद जब वो बाहर आती है तो बहुत सारे मीडिया के लोग उसका इंतजार कर रहे थे, जो लॉरेंस से कुछ सवाल करते हैं। वो सभी सवालों का जवाब दे रही थी कि अचानक एक रिपोर्टर ने कहा कि हमें पता चला है कि अभी अभी आपके पिता का एक्सीडेंट हो गया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? पहले तो यकीन ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ सिर्फ बात एक्सीडेंट की नहीं थी, उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। लॉरेंस तुरंत वहां से जाती है, पर पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। फ्यूनरल पर सभी इकट्ठा होते हैं। लॉरेंस का एक भाई भी था जो इस बार इलेक्शन लड़ रहा था, यानी ये फैमिली काफी रईस थी और पावरफुल भी। उसके पिता की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। दोनों भाई बहन ये सोचते हैं कि अब माँ को कैसे संभालेंगे, पर जैसा कि मैंने कहा कि ये लोग काफी रईस थे, तो इनकी वसीयत भी होगी। लॉरेंस के पिता अपने बेटे को $20 मिलियन देते हैं और अपनी बेटी को यानी उसे बस $1 मिलियन। उनका ये फैसला सभी को बहुत अच्छा नहीं लगा, पर लॉरेंस जानती थी कि उसके पिता अपने बेटे को ज्यादा प्यार करते थे। उसके पिता के वकील, जिसने ये वसीयत सुनाई, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्यार करते थे, उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा है। वो उसे एक लिफाफा देते हैं जिसके अंदर एक पेन ड्राइव था। लॉरेंस जब उसे लैपटॉप में खोलती है तो उसमें उसके पिता का एक वीडियो था जो उसे एक राज की बात बताना चाहते थे, और वो ये था कि उन्होंने एक गलती की है जिसे बताने की हिम्मत उनमें नहीं थी, और ये राज उसके किले के नीचे दफन है, जो काम उसे अकेले करना था। लॉरेंस सोचती है कि आखिर ये क्या है। वीडियो को देखने के बाद वो रात का इंतजार करती है और इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताती। वो चुपके से उस जगह पर जाती है जो उसके घर से थोड़ी ही दूर पर था। लॉरेन को याद आता है कि जब वो बचपन में उस जगह पर खेलते खेलते आती थी तो उसके डैड उसे बहुत डांटते थे। वो वहां जाती है, पत्तों को हटाती है तो देखती है कि एक तय खाना है। वो चाबी से खोलती है। वो सीढ़ियों से नीचे की तरफ जाती है। वो डरते हुए अंदर जा रही थी। वहां लाइट्स तो थी, पर बहुत ही डरावना था। अंदर एक गेट था। जब वो उसे खोलती है तो देखती है कि एक बूढ़ा आदमी जिसका गला एक चेन से बंधा हुआ है, पर वो बिल्कुल हिल नहीं रहा था। ये डरते हुए उसे छूती है और छूते ही वो आदमी जोर से चिल्लाता है। लॉरेंस तुरंत वहां से भागते हुए बाहर आ जाती है और अपने घर चली जाती है। घर पहुंचते ही वो तुरंत इमरजेंसी में कॉल करती है, पर वो कुछ नहीं बताती। लॉरेंस के घर बहुत सारे लोग आए हुए थे। उसका भाई देखता है कि वो थोड़ी परेशान है। उसने सोचा कि शायद डैड ने मुझे ज्यादा पैसे दिए हैं, इसलिए वो नाराज है। पर लॉरेंस ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उन पैसों का इस्तेमाल तुम अपने कैंपेन के लिए कर सकते हो। इसके बाद वो अपनी माँ से मिलती है। उसकी माँ लॉरेन को बहुत प्यार करती थी। उसने अपने डैड के बारे में पूछा कि वो कैसे थे, तो उन्होंने कहा कि बेटा, वो बहुत महान इंसान तो नहीं थे, पर वो तुमसे बहुत प्यार करते थे। इसके बाद रात हो जाती है। लॉरेंस की शादी हो चुकी थी और उसकी एक बेटी भी थी। रात में सभी वहां से चले जाते हैं। लॉरेन अपने पति को कहती है कि आज वो वहां अकेले रहना चाहती है। सभी के जाने के बाद वो अपने डैड के कमरे में जाती है और उन्हें याद करती है। लॉरेंस के पिता उसके काम से बहुत ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि उसके काम करने का तरीका अलग था। वो मजबूर लोगों की सहायता करती थी, उसके लिए केस लड़ती थी। उसके पिता चाहते थे कि वो उसके साथ काम करे, पर वो ऐसा नहीं करती थी। उसने अपने पिता के खिलाफ जाकर शादी भी की। ये सब सोचने के बाद वो रेडी होती है, साथ में एक गन लेती है और फिर उस तय खाने में जाती है। जाकर देखती है तो वो आदमी सो रहा था। वो जाकर उसकी उंगलियों के निशान लेती है और तभी वो जाग जाता है। लॉरेन फिर से वहां से भाग जाती है और इस बार वो नकाब पहनकर वापस आती है। वो उस आदमी को अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी, पर वो जैसे ही उस कमरे के अंदर जाती है वो पूछता है कि तुम्हारे डैड के साथ क्या हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, वो लॉरेंस और उसके छोटे भाई को, यहाँ तक कि वो किस डेट को पैदा हुआ था, लॉरेंस क्या करती है, वो सब कुछ जानता था। वो कहता है कि मुझे अपना चेहरा दिखाओ। तब लॉरेंस ने अपना नकाब खोल दिया। वो समझ गए कि इस नकाब का कोई फायदा नहीं है। वो अपना नाम जॉन बताता है। वो पूछते कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो, पर वो अपने बारे में कुछ नहीं बताता। वो बातों को घुमाता है। वो कहता है कि तुम्हें कुछ जानने के लिए मुझे कुछ अच्छा खाना देना होगा, साथ में एक सिगरेट की पैकेट और एक 20 साल पुरानी वाइन की बोतल। वो ये बताना चाहता था कि वो उस जगह पर 20 साल से कैद है।
लॉरेंस समझ जाती है कि ये कुछ नहीं बताएगा। वो ये भी कहता है कि मुझे सेव करना है। अगली बार जब लॉरेन वहां जाती है तो अपने साथ वो सभी चीजों को लेकर जाती है। वो पहले उसे खाना देती है और जब वो खा रहा था तब वो पूछती है कि अब बताओ कि तुम कौन हो, पर वो अब भी बातों को घुमाता है। वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। इस पर लॉरेन गुस्सा हो जाती है और थोड़ी देर के लिए वो वहां से बाहर चली जाती है, ये बोलकर कि अब मैं जब आऊंगी तो तुम्हें अपना सच बताना पड़ेगा, वरना हमेशा यहाँ पर कैद रहना। वो थोड़ी देर के लिए बाहर जाती है, एक फोन करती है और वापस आती है। अब वो उसे वाइन, सिगरेट और एक चॉकलेट देती है। चॉकलेट देखकर वो इमोशनल हो जाता है। वो बताता है कि उसका नाम मॉर्गन है। वो कहता है कि तुम्हारे डैड भी मेरे लिए चॉकलेट लाते थे, वो भी साल में एक बार क्रिसमस के मौके पर, लेकिन इतनी बड़ी चॉकलेट नहीं, चॉकलेट का एक छोटा सा टुकड़ा। इसके बाद वो मेरी फोटो खींचते थे। लॉरेंस कहती है कि फोटो? वो कहता है कि हाँ, वहां एक डब्बे में रखा हुआ है। वो देखती है तो एक डब्बे में बहुत सारे फोटोज रखे हुए थे, हर साल का एक फोटो। अब मॉर्गन बताना शुरू करता है कि उसकी मुलाकात आर्चर से यानी उसके डैड से क्लब में हुई थी। इन दोनों में एक बात कॉमन थी कि दोनों को जुए की लत थी, साथ में अहंकार और औरतों का शौक। मॉर्गन ने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था, पर उस रात ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। लॉरेंस ने पूछा कि क्या हुआ था। उसने बताया कि हम रात को पीकर आ रहे थे, उसके डैड गाड़ी चला रहे थे और गलती से उनसे एक एक्सीडेंट हो जाता है जो उन्हीं की उम्र का था और उसकी वहां मौत हो जाती है। दोनों बहुत डर जाते हैं। मॉर्गन पुलिस को कॉल करना चाहता था, पर आर्चर उसे मना करता है क्योंकि गाड़ी वो चला रहा था। उसने कहा कि ये एक हादसा था, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। फिर दोनों उस लाश को एक जगह पर ले जाकर दफना देते हैं, पर मैं पुलिस को कॉल करना चाहता था। हमने किसी की जान ली थी और इस बात से मुझे बहुत डर लग रहा था। मॉर्गन ने पूछा कि अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती। लॉरेंस ने कहा कि मैं पुलिस को कॉल करती। तब उसने कहा कि तब तुम्हारी जिंदगी भी मेरी जैसी हो जाती। उसने मुझे कैद कर लिया क्योंकि वो डर गया था। मैंने उसे कई बार ये कहा कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, पर वो मुझ पर यकीन नहीं कर सका। दिन हफ्ते में बदल गए, हफ्ते महीने में। उसने मुझे एक बार खुदकुशी करने का भी मौका दिया, पर मैं वो करना नहीं चाहता था। मेरी जिंदगी का एक मकसद था और उसका डर कभी मन से गया ही नहीं और ना ही वो मुझे कभी छोड़ पाया। मैं किसी को कुछ नहीं बताता, यहां से चुपचाप चला जाता। ये कहकर वो चुप हो जाता है। लॉरेंस ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम इतने दिन तक गायब रहे हो और तुम्हें किसी ने खोजा ना हो। इस पर उसने कहा कि वो इसलिए क्योंकि आर्चर ने सभी को यह बताया था कि मैं उसके पैसे लेकर भाग गया हूं। मॉर्गन यहीं पर नहीं रुकता। उसने कहा कि आर्चर की एक और बात है जो तुम्हें पता नहीं है, वो ये कि उसे औरतों का शौक था। वो तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता था, पर सोफी नाम की एक लड़की थी जो उसका हर तरह से ख्याल रखती थी। ये सुनकर लॉरेंस को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कहता है कि तुमने भी सोफी का नाम तो जरूर सुना होगा। उसने सोफी का एड्रेस भी बताया। इसके बाद लॉरेंस बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। उसके बाद वो अपने लोगों से मॉर्गन के बारे में पता करवाती है कि ये कौन है। इसके बाद वो अपने काम से कोर्ट जाती है और कोर्ट से वो सीधे सोफी के घर जाती है। लॉरेंस सोफी से पहली बार मिल रही थी, पर सोफी उसके बारे में जानती थी। वो उसे घर के अंदर बुलाती है। लॉरेंस पूछती है कि तुम मेरे डैड को कैसे जानती थी और तुम उनसे कहाँ मिली, क्योंकि तुम्हारा नाम डैड की वसीयत में है। सोफी बताना तो नहीं चाहती थी, पर वो बोलती है कि मैं उनसे पोकर क्लब में मिली थी। हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते थे, उनकी वजह से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। ये सब बातें लॉरेन को अच्छी नहीं लग रही थी। फिर उसकी नज़र एक फोटो पर जाती है जो एक लड़के की फोटो थी। वो पूछती है कि ये कौन है। सोफी कहती है कि ये तुम्हारा सौतेला भाई है। ये बात सुनकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो गुस्से में वहां से निकल जाती है, पर सोफी ने कहा कि वो इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी और ना ही उसके बेटे को इस बारे में पता है, और सीधे अपने डैड के वकील से मिलती है और उससे सोफी के बारे में पूछती है। वो कहता है कि तुम्हें इन सब बातों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारी जिंदगी में कभी भी नहीं आएगी। वो वहां से जाने लगती है। जाते हुए अपने वकील से पूछती है कि क्या आप मॉर्गन नाम के इंसान के बारे में जानते हैं। उसने कहा कि नहीं। इसके बाद वो वहां से चली जाती है। वहां से सीधे वो अपनी माँ के पास जाती है। थोड़ी देर इधर उधर की बात करने के बाद वो अपनी माँ से पूछती है कि माँ, आप किसी मॉर्गन नाम के इंसान को जानती हो। पहले वो सोचती है, फिर वो कहती है कि नहीं। फिर उसका भाई वहां आ जाता है।
वो इलेक्शन लड़ रहा था, पर कुछ मीडिया वालों ने ये बात फैला दी कि उसने लोगों को इलेक्शन के लिए पैसे खिलाए हैं। लॉरेंस कहती है कि क्या तुमने ये किया है? तो वो कहता है कि बिल्कुल नहीं। उसका छोटा भाई ये चाहता था कि वो कैंपेन के लिए एक दिन के लिए लॉरेंस उसके साथ आए। लॉरेंस कहती है कि ठीक है, मैं आऊंगी। वहां से फिर वो तहखाने में जाती है और मॉर्गन से कहती है कि तुमने मुझे सोफी के बेटे के बारे में क्यों नहीं बताया। इस पर मॉर्गन हंसता है और कहता है कि ये एक सरप्राइज था। लॉरेंस अभी भी मॉर्गन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर रही थी। वो बोलती है कि तुम मुझे बताओ कि उस लड़के की लाश को तुमने कहाँ दफन किया। वो कहता है कि इतने साल हो गए हैं, मुझे याद नहीं है, पर अगर तुम मुझे वहां लेकर चलोगी तो शायद मैं तुम्हें बता सकूं, और ये भी कि मुझे मेरी आज़ादी का हक है। लॉरेंस के लिए उसे खोलना एक रिस्क हो सकता था, पर उसने उसके गले की चेन को खोला, हाथों में हथकड़ी लगाई और एक बंदूक की नोक पर उसे बाहर लेकर आई। मॉर्गन 20 साल के बाद उस बंकर से बाहर निकल रहा था। वो कहता है कि आज पता चला कि ये हरे भरे पेड़, ये ताज़ी हवा और ये खुला आसमान कितने ज़रूरी हैं और कितनी खूबसूरत भी। लॉरेंस उसे कार में बैठाती है। मॉर्गन उसे उस जगह पर लेकर जाता है जहां उसने लाश को दफन किया था। वहां पहुंचकर लॉरेंस उस जगह को खोदती है। पहले तो उसे कुछ नहीं मिलता। उसे लगा कि ये सब झूठ है, पर फिर उसे वहां एक खोपड़ी दिखाई देती है। यानी ये सब बात सच थी, वो सच बोल रहा था। उसके बाद वो वहां से वापस चले आते हैं। पूरे रास्ते लॉरेंस चुप थी। वो मॉर्गन को वापस उसी तहखाने में लेके आती है, पर इस बार मॉर्गन कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है। इतने साल से मैं यहाँ बंद हूँ, अब प्लीज मुझे आज़ाद कर दो। वो बहुत रिक्वेस्ट करता है, पर लॉरेंस डरी हुई थी। वो वापस उसे वो चैन पहनने के लिए बोलती है। इस बार मॉर्गन को समझाना मुश्किल था, पर लॉरेंस अभी उसे छोड़ना नहीं चाहती थी और उसे वापस बंधा हुआ छोड़कर वो वहां से बाहर चली जाती है। लॉरेंस ऐसा करती तो है, पर वो खुश नहीं थी। वो मॉर्गन के बारे में और भी जानकारी इकट्ठा करती है। वो कोर्ट जाती है, अपना काम करती है, पर वो परेशान थी। वो अपने भाई के पास जाती है और उससे पूछती है कि अगर कोई तुम्हारी फैमिली के लिए खतरा है और उसे बस पैसे चाहिए तो तुम क्या करोगे। वो कहता है कि मैं उस आदमी को मार डालूंगा, क्योंकि मेरी फैमिली सबसे पहले आती है। वो बोलता है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो, पर वो उसे कुछ नहीं बताती। लॉरेंस कुछ अच्छा काम करना चाहती थी। वो फिर से मॉर्गन के पास जाती है और उससे प्रॉमिस लेती है कि अगर तुम यहाँ से बाहर जाते हो तो हमारी फैमिली के बारे में कुछ नहीं कहोगे। मॉर्गन कसम खाता है कि मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। इसके बाद वो उसे चाबी देती है और कहती है कि आज शाम तुम्हें मैं यहाँ से बाहर निकाल कर लेके जाऊंगी। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। वो जाकर अपने वकील से मिलती है। उसे $1 मिलियन एक बेनामी अकाउंट में डालने के लिए बोलती है, और ये भी कि एक प्राइवेट प्लेन का इंतजाम करो, किसी को यहाँ से बहुत दूर लेके जाना है। वो पूछता है कि लॉरेंस कोई खतरे की बात तो नहीं है, पर वो कुछ बताती नहीं है। इसके बाद वो अपने भाई से मिलती है। मॉर्गन ने उससे बताया था कि उसने वोट खरीदने के लिए लोगों को पैसे दिए हैं। इस बात पर वो उस पर नाराज होती है और कहती है कि आइंदा से मुझे कभी झूठ नहीं बोलना। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। वो पहुंचती है मॉर्गन के पास। आज वो उसे छोड़ने वाली थी। वो पूछती है कि डैड मेरे बारे में क्या सोचते थे। मॉर्गन कहता है कि वो चाहते थे कि तुम उनके साथ काम करो, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। पर फिर भी वो तुमसे बहुत प्यार करते थे। वो तुम्हारे हर केस के बारे में मुझसे बताते थे। ये सुनकर लॉरेंस को अच्छा लगा। उसके बाद वो मॉर्गन को लेकर बंकर से बाहर निकलती है। आज मॉर्गन अच्छे से तैयार हुआ था। वो उसे लेकर उस जगह पर जाती है जहां पर प्राइवेट प्लेन खड़ा था। मॉर्गन उसे थैंक्स बोलता है। लॉरेन भी कहती है कि तुम दोबारा कभी भी यहां मत आना। इसके बाद मॉर्गन प्लेन में बैठता है और फिर लॉरेन वहां से घर चली जाती है और जा करके सबसे पहले वो बंकर को साफ करती है। उसी समय उसकी माँ उसके घर पर आती है, तो वहां कुछ फाइल्स और फोटोज रखे हुए थे। वो तुरंत लॉरेन को कॉल करती है। जब वो आती है तो पूछती है कि ये सब क्या है। उसकी माँ बहुत गुस्से में थी। लॉरेन कहती है कि ये मॉर्गन है, जिसे डैड ने इतने सालों से हमारे घर के पीछे बंकर में बंद रखा था, और आज मैंने उसे आज़ाद कर दिया। ये सुनकर उसकी माँ डर जाती है। वो कहती है कि ये मॉर्गन नहीं है, इसका नाम कार्सन है, और ये कि एक बहुत ही बुरा इंसान है। वो कहती है कि अभी ये कहाँ है। लॉरेंस रोने लगती है। उसने कहा कि मैं एक अच्छा काम करना चाहती थी। वो कहती है कि माँ तुम घर पर रहो, मैं इसे संभाल लूंगी।
ये कहकर वो अपनी कार लेकर निकल जाती है और उस जगह पर जाती है जहां उसने मॉर्गन को छोड़ा था। मगर वहां जाकर के देखती है तो प्लेन वही था और उसका वकील और पायलट दोनों मर चुके थे। उसने दोनों को मार दिया था। वो तुरंत वहां से निकलती है और सीधे अपने घर में जाती है और अपनी माँ को खोजती है। वो उसे हर जगह देखती है पर वो कहीं भी नहीं थी। फिर वो बंकर में जाती है तो वो जाकर देखती है कि उसकी माँ वहां बेहोश पड़ी थी। ये देखकर वो रोने लगती है और तभी मॉर्गन वहां आता है। दोनों में लड़ाई होती है पर मॉर्गन ताकतवर था। उसने लॉरेन को चेन से बांध दिया और तब उसने बताना शुरू किया कि मैंने बहुत बार तुम्हारे डैड को मारना चाहा पर वो हमेशा बच गए। फिर एक दिन जिसके बहाने मैंने उसे जहर दे दिया। फिर उसने वो कहानी सुनाई जिसकी वजह से आर्चर ने उसे इतने साल कैद रखा। उसने लॉरेंस की माँ के साथ जबरदस्ती की थी, वो भी एक पार्टी के दौरान। और फिर आर्चर ने उसे बहुत मारा। दोनों जब आ रहे थे तो आर्चर की गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है। मॉर्गन ने कहा कि मुझे नहीं लगा था कि आर्चर मुझे कुछ कर सकता है। मुझे लगता था कि बस मैं ही बुरा इंसान हूँ, पर उसने मुझे इतने साल कैद रखा और अब मुझे इसका बदला चाहिए। लॉरेंस कहती है कि तुम मेरी माँ को छोड़ दो, मैं वो सब तुम्हें दूंगी जो तुम्हें चाहिए। पर वो कहता है कि अब मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी फैमिली को बर्बाद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे छोटे भाई की गर्दन को अपने हाथों से काटना चाहता हूँ और ये कि तुम दोनों यहाँ सड़कर मर जाओ, तब जाकर तुम्हें मेरी दर्द का एहसास होगा। ये कहते ही लॉरेंस उसके चेहरे की तरफ झपटती है और उसका मुंह नोच लेती है। तब वो गुस्से में कहता है कि बेवकूफ, तुम अभी तक नहीं समझ पाई कि मैं तुम्हारा बाप हूं। ये कहते ही एक गोली की आवाज पीछे से आती है जो मॉर्गन की आंखों से होते हुए निकल जाती है और वो मर जाता है। ये गोली उसकी माँ ने चलाया। फिर वो दोनों उस जगह से निकल जाते हैं और पूरे बंकर में आग लगा देते हैं जिसमें उसकी लाश भी थी। और दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।